Hello everyone. Let us start the next video on lecture 43. अभी तक हमने वन वे स्लैब के बारे में हम लोगों ने बीम वगैरह पढ़ा था. अब हम टू वे स्लैब के टॉपिक हमारा जो होगा वो आपको टू वे स्लैब है. टू वे स्लैब तो हम शॉर्ट में बता दें आपको. टू वे स्लैब मीन्स कि जैसे आप सपोज करो कि कोई आपका इस तरह का पैनल है या रूम है कोई जो कि सिंपली सपोर्टेड है. दिस इज योर सिंपली सपोर्टेड, वॉल पे सपोर्टेड है. तो अगर सपोज करिए इसका शॉर्टर डायरेक्शन LX है और लॉन्गर डायरेक्शन LY है इस दोनों के बीच में, तो हम ये क्लास में पहुंचते हैं कि LY बाई LX इज ग्रेटर देन 2, तो ये वन वे स्लैब की तरह से बिहेव करेगा. वन वे स्लैब मीन्स ये X फोल्डिंग इस तरह हुआ है या इसकी मेम्ब्रेन का जो डिफ्लेक्शन है LX के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होगा और LY में उतना डिफ्लेक्शन आपको नहीं दिखाई पड़ेगा. जब हम यहाँ पर थोड़ा चेंज करेंगे LY LX में और इज लेस देन 2, तो यहाँ पर क्या है, बिहेवियर क्या है, बोथ वेज दोनों डायरेक्शंस में आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा. बोथ वे डिफ्लेक्शन मिलेगा आपको, डिफ्लेक्शन होगा दोनों साइड में. तो इसलिए जो मोमेंट है आपका वो दो डायरेक्शंस में बटेंगे, MX और Y में. और इसका भी मतलब ये है कि जैसे जैसे हम LY LX के बीच की दूरी कम करते जाते हैं स्पान में, वैसे वैसे इसमें जो है डिफ्लेक्शन इस तरह से स्ट्रिप में परिवर्तित होती है. जैसे मान लीजिए आपने इस तरह का एक डायरेक्शन लिया और इस डायरेक्शन में इस तरह से लिया, तो यहाँ पे जो मिड पॉइंट डिफ्लेक्शन आ रहा है दोनों साइड से, वो दोनों बराबर करीब करीब हो जाएंगे. तो इसके आधार पर इसको हम बांट सकते हैं W इक्वल टू योर WX प्लस WY. मीन्स Y डायरेक्शन में जो लोडिंग आ रही है इस पैटर्न में Y डायरेक्शन है और ये X पैटर्न है, तो इसमें लोडिंग जो है आपका इस पे WX सपोज करिए और इधर WY है. तो इस तरह से ये लोड जो है इन दोनों का मिलाकर टोटल लोड जो इस पे आ रहा है वो W बराबर है. ऐसा होने से क्या हुआ, टू वे स्लैब होने से वन वे स्लैब से क्या एडवांटेजेस हैं कि दिस कैन वियर मोर डिफ्लेक्शन, मोर लोड दिस कैन बी कैरिड बाय दिस टू वे स्लैब इन रिस्पेक्ट टू वन वे स्लैब. तो इसलिए हम लोग टू वे स्लैब का अगर कंस्ट्रक्शन आता है तो ज्यादा आपके लिए ज्यादा लोड मोमेंट को वहन करने में समर्थवान है. मींस दैट इज क्वाइट स्ट्रांग देन दी वन वे स्लैब. सो दिस इज WX एंड WY हो गया. और हम ये जानते हैं कि डिफ्लेक्शन लेम्डा x इक्वल टू अगर सिंपली सपोर्टेड है तो 384 WX LX टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय EI होता है. इसी तरह से ये y का फॉर्म होगा 3y84 इंटू WY LY टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय EI होता है. दिस इज 1, दिस इज 2. तो ये दोनों डेल x इक्वल टू डेल y हो जाएंगे. तो हमारा जो निकल के यहाँ आएगा दैट इज WX LX टू द पावर 4. अगर EI दोनों के बराबर हैं तो यहाँ हो जाएगा WY LY टू द पावर 4. ये इक्वेशंस आ जाएंगे लेम्डा वाई. तो इसके रिजल्ट्स क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका WX, मान लीजिए हम दिस WX, दिस योर WX क्या हो जाएगा, WX इक्वल्स टू W माइनस WY. यू कैन सी WX माइनस WY हो जाएगा. या आप कह सकते हैं WY इक्वल टू, यू कैन सी WY इज इक्वल टू W माइनस WX कह सकते हैं. ये वैल्यू हो सकती है. तो इस तरह से इन दोनों के बीच में WX और WY के रिलेशन बराबर होंगे. ये चीजें आपकी बराबर हो रही हैं. तो यहाँ पर आप ये देखो कि WX और WY बराबर है, तो WX इक्वल्स टू, या यू कैन से WX L टू द पावर 4 इक्वल्स टू WY LX LY टू द पावर 4. इसलिए WX बराबर क्या हो गया, दैट इज WY और ब्रैकेट में LY अपॉन LX टू द पावर 4. LY 4 हो जाएगा. दिस यू कैन चेंज लाइक दिस. तो WX इक्वल्स टू कितना है, WX इक्वल टू
दिस यू कैन से डब्ल्यू वाई, हाउ मच डब्ल्यू वाई इज डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू एक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लो डब्ल्यू एक्स इक्वल्स टू डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू एक्स इंटू एल वाई अपॉन एल एक्स टू द पावर 4, ये हो जाएगा। सो यू कैन फाइंड आउट डब्ल्यू एक्स, फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, मीन्स डब्ल्यू एक्स इक्वल्स टू डब्ल्यू एल वाई अपॉन एल एक्स टू द पावर 4 माइनस डब्ल्यू एक्स इंटू एल वाई अपॉन एल एक्स टू द पावर 4, ये हो गया। सो डब्ल्यू एक्स को एक तरफ कर दिया हमने, तो 1 प्लस आपका आ जाएगा डब्ल्यू दैट इज एल वाई अपॉन एल एक्स टू द पावर 4, राइट, इक्वल टू डब्ल्यू एल वाई अपॉन एल एक्स टू द पावर 4। सो इसको नीचे कर दें, डब्ल्यू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, द डब्ल्यू, अगर इसको एल वाई बाई एक्स को आर कर दें तो आर टू द पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ क्या है 1 प्लस आर टू द पावर 4 हो जाएगा। सो दिस इज कन्वर्टेड लाइक दिस। सो योर डब्ल्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्स इक्वल्स टू योर सम कोफिशिएंट डब्ल्यू इंटू आर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर टू द पावर 4। दिस इज कांस्टेंट। तो यहाँ क्या करते हैं कि इसमें ये सब करने का वजूद ये है कि वी आर टेकिंग सम कोफिशिएंट, सो कोफिशिएंट फॉर्म में हम इसको तब्दील कर रहे हैं। तो यहाँ पर डब्ल्यू एक्स आ गया, इसलिए एम एक्स एक्स क्या है, सिंपली सपोर्टेड है, तो क्या होगा डब्ल्यू एक्स एल एक्स स्क्वायर बाई 8। तो यहाँ क्या डब्ल्यू एक्स दिया है डब्ल्यू आर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर टू द पावर 4, दिस इज योर डब्ल्यू इंटू 1 बाई 8 मल्टीप्लाई बाई एल एक्स बाई स्क्वायर। सो दिस होल इज ए कांस्टेंट को अल्फा एक्स से डिनोट कर दिया। तो ये आपका यहाँ W को बाहर करके तो W इंटू अल्फा एक्स 1 बाई 8 एल एक्स स्क्वायर हो गया। तो श्योर योर एम एक्स इज डिनोटेड बाई दिस एंड योर अल्फा एक्स इक्वल्स टू हो गया आपका r टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस r टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 8। दिस इज योर फैक्टर। इसी तरह से आप दूसरे पार्ट को जब निकालेंगे तो यहां पर आप निकालेंगे m वाई वाई या y इक्वल्स टू अल्फा वाई और w इंटू एल एक्स स्क्वायर वो भी आ जाएगा। तो उसमें जो कांस्टेंट आपका होगा वो वैल्यू आपके अल्फा वाई के द्वारा कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ ज्यादा टाइम न लेते हुए हम यहाँ पर दो इक्वेशंस को समझ रहे हैं कि दो इक्वेशन के माध्यम से आप जो है ये मोमेंट का फार्मूला डिनोट करेंगे। तो ये इसी पे आधारित है। सिंपली वी कैन से दिस इज, ज्यादा टाइम न लेते हुए ये आपका चीजें आएंगी। दूसरा, इस बिहेवियर में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो बिहेवियर हो रहा है वो 45 डिग्री पे इस तरह से कन्वर्ट होगा 45 पर। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट पॉइंट आएगा और ये आपका 45 कन्वर्ट हो रहा है, जैसे यहाँ पर इस पॉइंट से सपोज करिए और ये इस पॉइंट है। तो ये मान लीजिए बीम आपकी ए है, दिस इज योर बी है, दिस इज सी है, डी है। तो इन बीम के द्वारा जो लोडिंग ली जा रही है वो इस तरह से हो जाएगी। दिस इज टेकन बाय बीम बी दिस पोर्शन और दिस पोर्शन इज टेकन बाय बीम ए। तो बीम ए ये आपका इस पॉइंट पे हो गया, दिस साइड बीम बी यू कैन से 45 डिग्री पे कन्वर्जन हो रहा है। तो लॉन्गर शॉर्टर साइड और लॉन्गर साइड में इस तरह से कन्वर्जन हो सकता है, या वी कैन हैव सम डिफरेंट। तो यहाँ पर जो लोडिंग डिफरेंट आएगी, यहाँ की लोडिंग जो भी आएगी वो हम लोग जैसे शॉर्टर डायरेक्शन में इस तरह से देख सकते हैं कि थोड़ा सा चेंजेस आएंगे। जैसे हम इसमें इस तरह से माने सपोज करें आपकी जो शॉर्टर डायरेक्शन है वो दिस इज योर शॉर्टर डायरेक्शन और यहाँ पर हमारा ये सपोर्ट कंडीशन है, सिंपली सपोर्टेड है इस तरह से, दिस इज सिंपली सपोर्टेड। सो वी कैन हैव सम 45 डिग्री पे चीजें हो सकती हैं। दिस इज अ 45 डिग्री लाइक दिस। सो दिस इज योर 45, दिस इज प्लेन, then you can have some 45 degree like this and we can have this 45.
So this will be something like differently this can be created. So this is coming 45. So this is also coming 45. So this is 45. So in this way we can have the configuration जो इसमें आ रहा है, तो इसका कुछ पार्ट, some part is taken by this beam, some part by taken by this beam. तो यहाँ पर हम कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका शॉर्ट डायरेक्शन है, शॉर्ट डायरेक्शन LX डायरेक्शन में जो शियर फोर्स है वो एवरेज शियर फोर्स हमारा निकल के आता है W इंटू LX बाई 3, और जो लॉन्गर डायरेक्शन में जो हमारा शियर फोर्स आएगा लॉन्गर डायरेक्शन में, वो शियर फोर्स माने रिएक्शंस, दैट इज योर दैट इज R1 इक्वल टू R2 मान लीजिए आप, ये हो सकता है। इसमें जो शियर फोर्स आएगा R1 या यू कैन से लॉन्गर साइड RL इक्वल्स टू WLX इंटू R डिवाइडेड बाई R+2, ये आता है R इक्वल्स टू R+2, दिस इज R+2, तो R इक्वल टू LY बाई LX। तो ये दो चीजें हैं जो हम लोग शियर फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करेंगे, और मोमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वैल्यू आपको शॉर्टली निकल के आएगी, तो हम इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर ज्यादा देर न करते हुए हम एक प्रॉब्लम लेके चलेंगे जिसका हम लोग सॉल्व करके टू वे स्लैब को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जैसे आप फील्ड में जब काम करते हैं तो दो तरह के स्ट्रक्चर से आप मुआयना होंगे। वन जो होगा वो मेसेंड्री वाल होगी, मेसेंड्री वाल जैसे आपके मेसेंड्री वाल पे होगी, जैसे आपके रेजिडेंशियल बिल्डिंग वगैरह जहाँ बनती हैं, तो जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग जिसमें मेसेंड्री वाल पे रेस्ट कर रही हैं वो सिंपली सपोर्टेड टाइप के स्लैब आपके कहलाएंगे मेसेंड्री वाल पे। दूसरा क्या होता है रिस्ट्रेंड। रिस्ट्रेंड का मतलब ये हुआ कि जो आपके कॉलम और बीम पे है, कॉलम और बीम पे, कॉलम एंड बीम, बीम सपोर्ट पे है। तो ये दो तरह की प्रॉब्लम हमारी आएगी। रिस्ट्रेंड जो होंगे, जैसे रिस्ट्रेंड का मतलब ये हुआ कि ज़्यादा टाइम ना लगे, इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये ग्रिड है, डिफरेंट टाइप का ग्रिड है ये, और यहाँ पर आपने इस तरह से रेंज में ये आपके बीम्स हैं और ये डिफरेंट टाइप के पैनल्स हैं। तो ये जहाँ जहाँ ये कॉलम है, यहाँ कॉलम है, यहाँ कॉलम है, यहाँ कॉलम है, तो ऑल साइड्स आर सपोर्टेड बाय कॉलम, और ये जो है सब बीम्स हैं, बीम्स हैं ये। और इस तरह से आपका ये डिफरेंट पैनल की आपको डिज़ाइन करने की आवश्यकता होता है, जो दूसरे लेक्चर्स में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर एक कंडीशंस आपकी ये आ सकती है, दैट इज सिंपली सपोर्टेड हो सकता है, दिस इज योर सिंपली सपोर्टेड इन दिस वे, दिस इज योर सिंपली सपोर्टेड, दिस कैटेगरी में भी वे, या दिस में भी लाइक दिस। तो हम पहले इस ट्यूटोरियल में हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम को लेकर चल रहे हैं, और फिर हम सेकंड लेक्चर में ये फ्रेम के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे, जो कि आप साइड पर काम करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर आ जाएगा। तो सपोज करिए लेट अस टेक ये रूम ऑफ साइज, मान लीजिए आप 4 मीटर बाई 5 मीटर लेते हैं, 5 मीटर, और डिजाइन द स्लैब यूजिंग M20 Fe415, ठीक है, एंड LL लाइव लोड 4 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, विथ फ्लोर फिनिश, यू कैन से फ्लोर फिनिश में भी 25 थिक टाइल लगाना है, टाइल। तो ये आपको डिजाइन करना है, इस तरह से चीजें आपको आगे। मान लीजिए इसमें हमने किया है, दिस इज योर 4 मीटर, दिस इज योर 4 मीटर इनसाइड डायमीटर, एंड दिस इज 5 मीटर। तो यहाँ पर LY बाई LX जो है वो अब सिंपली हम 5 बाई 4 के लिए भी चलते हैं, तो 1.25 आया है, विच इज लेस देन 2। तो ये क्या है, दिस इज योर 2 वे स्लैब, 2 वे स्लैब हो जाएगा, राइट। दिस इज स्टेप 1, you can say. Now step 2 calculation of load
लोड एंड इफेक्टिव डेप्थ डी। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, इसकी डेप्थ के बारे में सोचेंगे कि डेप्थ कितनी रखी जाए। तो डेप्थ रखने के लिए जो आप फार्मूला कुछ यूज कर सकते हैं, दैट यू कैन हैव स्पान टू डेप्थ रेशियो। जैसे किसी पॉइंट में आप स्पान टू डेप्थ रेशियो के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका स्पैन 4 मीटर है, तो 4000 डिवाइडेड बाई, अगर डी आप मान लीजिए 26 या 28 लेते हैं, तो इसके हिसाब से देखिए 28 लेते हैं तो कितना हो जाता है, तो 4000 डिवाइडेड बाई 28, दिस इज 142। तो इसमें स्पान टू 142 आ रहा है करीब, तो 140 mm हम लेके चल सकते हैं। या आप ऐसा कर सकते हैं 3.5 इंटू 4, 4 12 4 2, तो 140 ये भी आएगा। ये मान लें 3.5 मिलीमीटर सेंटीमीटर पर मीटर के हिसाब से स्पान की थिकनेस आप एक अजूम करके ले सकते हैं, या स्पान टू डेप्थ रेशियो आप मॉडिफिकेशन फैक्टर के हिसाब से। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग एक लेके अजूम करके चल रहे हैं। दिस इज वेयर टेकिंग दैट इज टेकिंग डी इक्वल्स टू 140 mm हमने लिया है, और डी ओवरऑल क्या हो जाएगा, दैट इज 140 प्लस कवर प्लस 5/2। मान लीजिए आपकी 10 mm की सरिया आप 5 PRR यूज कर रहे हैं 10 mm की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 140 प्लस कवर आपका 15 mm प्लस 10/2, सो दिस इज योर 160 mm ओवरऑल डेप्थ हो जाएगी। ओवरऑल डेप्थ आपकी 160 mm आ जाएगी। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग ये समझ सकते हैं कि दिस कैन बी 160 mm। तो यहाँ अब हम इसमें डिज़ाइन के स्टेप्स में जाने की कोशिश करेंगे और 1 बाय 1 समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इसको हम लोग डिज़ाइन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड आउट दी LX इक्वल्स टू 4.14, दिस इज योर LC प्लस D, और LC सेंटर इक्वल्स टू 4 प्लस 0.25 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, दिस इज 4.25 mm। तो इन दोनों में से छोटा जो है कम है वो ले लिया, तो LX इक्वल्स टू आपका आ गया 4.14 मीटर। आप लेके चलिए, दिस इज ओके। सो यहाँ पर आप ये ले लेंगे। नाउ लेट अस फाइंड आउट, अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2। इसमें लोड्स आप क्या क्या है, लोड्स का देखेंगे। तो एक तो डेड लोड आपका है। डेड लोड क्या होता है, दैट इज 0.16 थिकनेस टोटल मल्टीप्लाई बाई 25, 25 छक को 150 और 250, 4 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर आ गया। आपका फ्लोर फिनिश सपोज करिए वो 25 थिकनेस का है, 0.025 मल्टीप्लाई बाई 24 कर दिया, दिस विल यूज। और मान लीजिए आपका सीलिंग प्लास्टर जो है वो है 6 mm प्लास्टर, सीलिंग प्लास्टर, तो 0.006 मल्टीप्लाई बाई 24 हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ क्लियर होना चाहिए, डेड लोड आपका हो गया 0.16 इंटू 25, दिस इज 4, दिस इज 0.025 इंटू 24 लिया है, दिस इज 0.6, दिस इज 0.6 एंड दिस इज 0.144। तो आप सब जोड़ लेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.6 प्लस 4 प्लस 0.144, दिस इज योर 4.744 एंड लाइव लोड आपका कितना है, दिस इज टेकिंग इज 4 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। तो दोनों लोड जोड़ देंगे, डेड लोड प्लस लाइव लोड आपका कितना हो जाएगा 8.744 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। ये क्लियर है, यहाँ पर इतना लोड हमारा आ रहा है। दिस इज व्हेन वी आर टेकिंग ये 1 मीटर ऑफ विड्थ। यहाँ थोड़ी देर के लिए हम इसको बता रहे हैं, फिर आगे इसको बना लेंगे। तो दिस इज योर मोमेंट, दिस इज योर लोड। नाउ दिस फैक्टर लोड को हम लोग डिजाइन लोड कहते हैं, या तो इसको डिजाइन लोड भी कहते हैं। डिजाइन लोड का मतलब ये हुआ कि इसमें आप जो लोड है उसमें 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8.744, दिस विल गिव्स यू
1.4 into 1.5 gives out, this is coming 8.74. This is 13.116. So we can take this is 13.116 kilonewton per meter square. This is your design load. Design load means design load equals to 13.116 and D equals to 140 mm, capital D equals to 160 mm, right? And LX equals to 4.14. This is your meter. So ये वैल्यूज आपको मिलेंगे. दिस यू आर गॉट दिस वैल्यू. अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? लेट अस फाइंड आउट द मोमेंट जो आप ड्रा करेंगे वो फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग. तो यहाँ पर क्या है? mx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? mx इक्वल टू अल्फा x इंटू डब्ल्यू इंटू एल एक्स स्क्वायर. अब आप देखो यहाँ पर अल्फा x क्या है? अल्फा x इक्वल्स टू अल्फा x फॉर एल वाई बाई एल एक्स. एल वाई एल एक्स के लिए अल्फा x हमको निकालना है. तो अल्फा x मीन्स एल वाई बाई एल एक्स कितना है? एल वाई बाई एल एक्स हमारे कितना है? दिस एल वाई इक्वल टू कितना है? एल वाई इक्वल टू 5.14 आप ले लो ऐसे, और एल एक्स इक्वल टू 4.14 में दिया है. वैसे आप देखोगे तो एल वाई में एक सरिया के डाय के बराबर इसमें डिडक्शन हो सकता है, क्योंकि एक सरिया इसके ऊपर रखी जाएगी. दिस मेन बार इज लाइक दिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार इज पुट लाइक दिस. तो यहाँ पर वैसे मान लीजिए मेन बार की जो डाया है इस तरह से हम डाया दिखा दें तो इसके हाफ से ये यहाँ से जो आपका डेप्थ बन रही है, जो कवर है इसका यहाँ से, तो दिस इज द पॉइंट वेयर वी आर टेकिंग द कवर, इफेक्टिव कवर. दिस इज योर इफेक्टिव कवर फॉरवर्ड. अगर दूसरे वाले को लेंगे तो ये सरिया का डाया हाफ 5/2 और 5/2 और जुड़ जाएगा. तो ये 5.14 की जगह पे इसकी इफेक्टिव डेप्थ जो है थोड़ा रिड्यूस हो जाएगी. तो दिस विल बी 5.14 माइनस 10 mm. 10 mm माना 0.01. तो 0.01 आप घटाएंगे तो 5.13 मिलीमीटर ले सकते हैं. सो दिस कैन बी टेकन इज 5.13 मीटर. तो आप 5.13 या 5.2 की बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, इसलिए आप 5.14 या 5.13 में से जो चूज करना चाहें ले सकते हैं. दिस इज बिकॉज द डिस्ट्रीब्यूशन स्टिल जो मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन नॉट बट द सेकेंडरी जो स्पान है उसका सरिया जो है इसके सरिया के ऊपर रखी जाएगी, जिसकी वजह से इसकी इफेक्टिव डेप्थ जो है लॉन्गर साइड की कम थोड़ी हो जाएगी, जो जिसमें कि 10 mm हमने घटाया था. तो ये कोई बहुत बात नहीं है. अगर मान लीजिए आप भूल भी जाते हैं तो 5.14 से भी काम कर सकते हैं. तो हमारा एल वाई एल एक्स इक्वल टू 5.4 डिवाइडेड बाई 5.13 डिवाइडेड बाई 5.4 हो जाएगा. 5.13 डिवाइडेड बाई 4.14. दिस इज कमिंग 1.24. अगर वैसे भी करोगे तो आपका ये एल वाई बाई एल एक्स जो होगा वो आ गया 1.24. अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हम कोड में जाएंगे. कोड की पेज नंबर 91 में जा रहे हैं और यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे अल्फा एक्स के लिए यहाँ एल वाई बाई एल एक्स लिखा हुआ है. जब यहाँ इनकी वैल्यू 1.2 है, एल वाई 0.2 है और 1.3 के बीच में लाई कर रहा है, तो 1.2 के लिए इसकी वैल्यू है 0.084 और यहाँ है 0.093. दिस इज 0.09313 के लिए है. तो हम यहाँ जल्दी से अल्फा एक्स की वैल्यू इस वैल्यू के लिए निकाल लेते हैं 1.24 के लिए. तो दिस विल बी 0.084 प्लस 0.0 क्योंकि बढ़ रहा है इसलिए माइनस 0.084 डिवाइडेड बाई 1.3 माइनस 1.2 मल्टीप्लाई बाई 1.24 माइनस 1.2. ये वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी. तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 1 मिनट के लिए.
इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। यदि 0.093 माइनस 0.084 डिवाइड बाई 0.1 मल्टीप्लाई बाई 0.04 प्लस 0.084, this is coming 0.0876. This is coming 0.0876. So this is your alpha x. Alpha x यहाँ पर आ गया। अब alpha x आ गया तो you can find out the moment. Moment आप इसमें this your you can say alpha x equals to 0.0876 आपका आ गया। This is 0.0876. So we can find out the moment. अब हमें मोमेंट यहाँ पर मिल जाएगा। We can find out the moment very easily. यहाँ पर आप देखो अल्फा एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 0.0876 मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू। डब्ल्यू इक्वल्स टू आपका डब्ल्यू आया है, दिस इज योर डब्ल्यू फैक्टर मोमेंट। दिस डब्ल्यू यहाँ पर लिख देते हैं। डिजाइन लोड 13.116 इंटू एल एक्स इज इक्वल टू 4.14 होल स्क्वायर। तो आप इसको देख लो कितना आता है। लेट अस फाइंड आउट दिस वैल्यू। मल्टीप्लाई बाई 13.116 इंटू 4.14 स्क्वायर 19.69. This is coming your 19.6 means mx equals to 19.69 kilonewton meter or 1 meter of width, for 1 meter of width 19.69. This is coming 19.69 kilonewton meter. This is because we are taking meter, so itna this is value coming. Now let us find out the check for D। तो हमने लिया है Fe415 M20 लिया है। तो आपका mx क्या हो जाएगा 0.138 FCK BD स्क्वायर। B बराबर क्या है, B इक्वल टू 1000 आपका है। 1 मीटर स्ट्रिप ले रहे हैं तो आपका D क्या हो जाएगा, D इक्वल टू रूट ओवर mx divided by 0.138 FCK into V. This is FCK into V, so mx is equal to 19.69 multiplied by 10 to the power 6 divided by 0.138 into 20 into 1000. तो आप इसको रूट ओवर कर दो, ये कितनी वैल्यू आ गई ये कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। तो दिस इज 19.69 डिवाइडेड बाई 0.138 divided by 20 divided by 1 8 2 3 gives out 713 root over 713.5 gives out 26.71 20 into 1000 19.69 divided by 0.138 divided by 2 equal to 7134. That is 7134. This is going 84.46. This is coming 84.46 which is less than 140 mm. चलिए आगे चलते हैं। ओके हो गया है। तो यहाँ पर हम लोग इस पॉइंट पे आ गए कि ये वैल्यू जो है 84.46 आ रही है mm, जो कि इससे कम है। अगर आप इस तरह से डिजाइन करते हैं। नाउ लेट्स फाइंड आउट x by d इक्वल टू 1.2 माइनस रूट ओवर 1.2 को होल स्क्वायर माइनस 6.68 mx डिवाइडेड बाई FCK BD स्क्वायर। तो नाउ लेट अस फाइंड आउट 6.68 BD स्क्वायर। 6.68 ये फार्मूला है, इसलिए 19.69 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power 6 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 1000 FCK BD square into D is equal to 140 square. Let us find out this value. 6.68 into 19.69
डिवाइडेड बाई 20 इज उतना डिवाइडेड बाई 1 1 2 3 इज उतना डिवाइडेड बाई 140 इज उतना डिवाइडेड बाई 40 इज उतना. दिस इज कमिंग 3 into that is 0.035. This is coming 0.033. This is coming 0.033. So let us take this 0.0033. So this will be x by d equals to 1.2 minus root over 1.44 minus 0.033. 0.033. This is coming 0.33. 0.033. This is coming 0.33, not 033. This is coming 0.335. So this is your 0.0035, 0.335, sorry, 0.335. So let us find out this value. 1.44 minus 0.335 is out itna root over 1.105 is out itna 1.05. So this is coming 1.2 minus 1.05. So this is your 0.15. So x by d is equal to 0.15. So x by d equals to your 0.15. Okay. Now let us find out the z. लीवर आर्म फाइंड आउट करते हैं और इसी तरह से लीवर आर्म फॉर्म करते हैं. दैट इज z इक्वल्स टू आपका d 1 minus 0.416 XU by d. ये वैल्यू होती है. तो d है हमारा 140 और यहाँ है 1 minus 0.416 मल्टीप्लाई बाई 0.15. सो ये वैल्यू आप z निकल के आ जाएगी. दिस इज हाउ मच 1 minus 0.416 into 0.15 is कितना 936 into 140. This is 31.26 millimeter. So your z equals to 131.26 millimeter. This is your z. Let us find out the AST. और नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा z निकल आया तो हम AST फाइंड आउट करेंगे. तो AST बराबर क्या होगा, जो स्टील लगेगी पर मीटर ऑर्बिट के लिए mx डिवाइडेड बाई 0.87 fy इंटू z. तो यहाँ पर ms 19.69 10⁶ है और 0.87 इंटू 415 इंटू 131.26. सो हमारी वैल्यू आके निकल के आ जाएगी. दिस इज कमिंग 131, दैट इज 19.69 divided by 0.87 divided by 415 divided by 131.26. This is coming 415.4 mm square per 1 meter of width. ये वैल्यू निकल के आपके आगे. तो इसकी स्पेसिंग देख लेते हैं. स्पेसिंग 10 फाइव ले लेते हैं, 10 फाइव क्लियर लेते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, A5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई ASP. तो हमारा A5 जो निकल के आता है क्या है, दैट इज 5/4 इंटू 10 स्क्वायर दैट इज 0.785 मल्टीप्लाई बाई 100 दैट इज 78.5. दिस इज योर 78.5. दिस इज योर A5. यहाँ निकल के आया. So this is your 78.5 multiplied by 1000 divided by AST, that is 415.4. So your spacing will be, the spacing आपकी आ जाएगी, that is 78.5 divided by 415.4. This is coming 188.97. 188.97, so 189 मिलीमीटर सेंटर आ गई ये वैल्यू हमारी आई. तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ मिनिमम स्पीड को भी हम लोग चेक कर लेंगे. मिनिमम स्पीड क्या होती है, दैट इज 0.12%
of BD. BD यहाँ पर यार generally using BD small d you are using. लेकिन let us take this capital one. So this is your 0.12 divided by 100 multiplied by 1000 multiplied by 160. So why this will be value for the minimum steel which we should have, that is 0.12 multiplied by 160. This is 192. This is coming 192 mm square. 192 mm स्क्वायर है। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि दिस इज और मिनिमम स्पीड हम यहाँ जो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पर 189 है, तो इसको हम थोड़ा सा राउंड करेंगे और ऐसा करेंगे कि ये जो हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा कर दे। तो वी कैन प्रोवाइड 189 की जगह पर 160 वी कैन यूज़, मतलब यूज़, तो इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो दिस कैन बी 160 mm और 170 mm आप ले सकते हैं या 160 ले सकते हैं। तो let us take 160, this will be 160 mm if you will take 170 mm center to center अगर लेंगे तो AST प्रोवाइडेड आपकी चेंज हो जाएगी, एंड प्रोवाइडेड क्या हो जाएगी, दैट इज A5000 दैट इज 78.5 into 1000 डिवाइडेड बाई 170। अगर आप 170 पर रखेंगे तो स्टील की मात्रा हमारी बदल जाएगी। हम इसको अभी थोड़ा सा देखते हैं। 78.5 into 1,1,2,3 divided by 170, दिस इज कमिंग 461, ये 462 के आसपास आ रहा है। दिस इज कमिंग 462 mm स्क्वायर लगभग। सो दिस इज योर AST जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर 170 पर आप देंगे तो 462 mm स्क्वायर की सरिया आप यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हम ये स्पान टू डेप्थ रेशियो का इस पॉइंट आप भी पे नहीं चेक कर रहे हैं उस डायग्राम के द्वारा, क्या है, क्योंकि ऑलरेडी वी फील दिस इज ओके। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि शेयर का भी चेक करना चाहते हैं तो आप शेयर को भी चेक कर सकते हैं। तो जनरली इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप शेयर को चेक करना चाहें तो यहाँ शेयर को आप चेक कर सकते हैं। दिस कैन बी, सो यू कैन चेक दिस ईयर, दैट लेट अस फाइंड आउट दिस शेयर वैल्यू जो आप फाइंड आउट करेंगे उसको आप चेक कर सकते हैं। दिस इज योर 462 एंड दिस इज योर 415। तो मिनिमम जो स्टील है वो है आपका 192 mm स्क्वायर और AST रिक्वायर्ड जो है आपका है वो 415 mm स्क्वायर और प्रोवाइडेड जो है आपका है प्रोवाइडेड आपका है 462 mm स्क्वायर। स्पेसिंग क्या है आपकी 170 mm सेंटर टू सेंटर। दिस इज योर which we provided. So इस लेक्चर्स में अभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं और अगर ये टाइम एक्सटेंड करेगा तो हम दूसरे लेक्चर में इसको कवर करेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं और ये देखना चाहते हैं अगर आप कि इसमें शेयर वगैरह कितना कैरी करेगा। तो शेयर के लिए आप जो फार्मूला दैट इज सपोर्ट करेंगे, द B equals to WLX/3। This is WLX/3. What is W? W is equal to your 13.116 into LX is equal to 4.14 divided by 3. This is your shear which is to be carried by the shorter span. तो ये मोमेंट जो आएगा that is 13.116 multiplied by 4.14 divided by 3. This is coming 18.1. This is coming 18.1 kilonewton. This is 18.1 kilonewton आ रहा है। तो आप VU फाइंड आउट कर सकते हैं। VU, this is your VU. You can see VU is equal to 18.1 kilonewton per 1 meter of bit stick. तो यहाँ पर आप ये देखोगे कि ये देखेंगे कि हम थोड़ा सा इसको
18.1 किलोमीटर लिखेंगे तो यू कैन फाइंड आउट द बी यू बाई वी डी. बी यू बाई वी डी यू कैन फाइंड आउट, दैट इज 18.1 इंटू 10³ डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 140. देखते कितनी वैल्यू आती है. लेट अस फाइंड आउट दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई 140. This is coming 0.129. This is coming 0.129, which is less than 2.8 Newton per mm square per FCK. This is your tau C max. Tau C max per M20. ये आप टेबल देख लेंगे. टेबल नंबर 20 IS 456 2000 में आप ये पाएंगे. दिस इज योर पेज नंबर. दिस इज योर पेज नंबर 73. दिस इज योर पेज नंबर 70. पेज नंबर 73. दिस इज पेज नंबर 73. M20 के लिए 28 है. अब हम यहाँ पर टाउ सी वैल्यू फाइंड आउट करने चाहते हैं. टाउ सी क्या है? 100 AS बाई बी डी. 100 AS की जगह पर जो हम यहाँ वैल्यू 462 यूज कर रहे हैं तो उसका आधा यूज करेंगे, आधा कर्टिल होगी. तो 100 इंटू AS बाई 2 दैट इज 462 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1000 इंटू 140. लेट्स सी हाउ दिस वैल्यू इज कमिंग. हाउ इज दिस कमिंग? लेट अस फाइंड आउट दिस वैल्यू. तो 462 2 इधर रखना divided 1400. This is coming 0.165. This is coming 0.165 आ रहा है. तो 1.65 के लिए 0.15 के लिए हमारा है 0.15 के लिए और 0.25 के लिए वैल्यू दिया है. टाउ सी की वैल्यू फॉर M20 हम नोट करते हैं. टेबल नंबर 19. दिस इज टेबल नंबर 19 IS 456 2000 पेज नंबर 73. यहाँ से हम ले रहे हैं. M20 के लिए 0.28 और 0.36 है. 0.28 0.36 है. तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.165 के लिए. तो 0.28 प्लस 0.36 माइनस 0.28 डिवाइडेड बाई 0.25 माइनस 0.15 multiplied by 0.165 minus that is 0.15. So we are getting this value. ये हम लोग चेक कर ले रहे हैं. That is 0.36 minus 0.28 ना divided by 0.1 ना multiply by 0.165 minus 0.15. This is your 0.012 plus 0.28. This is 0.292. This is coming 0.292. This is 0.292. So 0.292 और this is coming 0.129. So ये this tau c equals to 0.292. Which is greater than tau c is greater than tau c is greater than tau b, and also tau c by 2 is greater than tau b. इसका हाफ करेंगे आप तो ये हाफ आपका जो आ रहा है that is 0.293 divided by 2. This is coming 0.146 आ रहा है. This is coming 0.146 which is greater than 0.129. सो इस ओके. नीड नॉट टू प्रोवाइड. शेयर के लिए चेक किया आपने, शेयर के लिए ओके है, इसमें प्रोवाइड करने की आवश्यकता नहीं है. नाउ डू नीड नॉट टू प्रोवाइड द बाकी शेयर. तो यहाँ शेयर चेक हो गया. नाउ लेट अस ड्रा. अगर हम एक साइड से देखेंगे तो इस तरह से स्टील को हम लोग ड्रा करेंगे और इसी तरह से सेकेंड डायरेक्शंस में जाके हम वाई को भी फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके लिए भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं. वी कैन डू द कैलकुलेशन फॉर दिस दैट आल्सो. सो यहाँ देखते हैं कि कितना हमारा टाइम है अभी. तो वी कैन गो फॉर एम वाई इक्वल्स टू अल्फा वाई डब्ल्यू इंटू एल एक्स स्क्वायर.
नाउ अल्फा वाई एल वाई बाई एल एक्स के लिए अल्फा वाई कितनी वैल्यू है हम देख लेते हैं। तो अल्फा वाई मीन्स एल वाई एल एक्स वाई 1.24 के लिए हम यहाँ फाइंड आउट कर लेंगे टेबल से। लेट अस फाइंड आउट दी टेबल 93 पेज में है हमारा 91। दिस इज अल्फा वाई इक्वल्स टू 0.059, 1.2, 1.3, 0.059 and 0.055. This is value. This is value. So we can find out for 124. This will be Dixon 0.059 minus 0.059 minus 0.055 divided by 1.2 means 0.1 multiplied by 0.04. This is 124 minus 0.12. This is your value. So let us find out this value 0.059 minus 0.055 will be itna divided by 0.1 will be itna multiplied by 0.04 will be itna. So this is 0.0016. So this is your 0.059 minus 0.0016. This is coming 0.043. 0.016. This is coming 0.043. एक बार और चेक लेते हैं 0.059 minus 0.055 divided by 0.1 into 0.04. This is coming 1.6. So 0016. So 0.059 minus 0.0016. This is going 0.0574. 0.0574. This is coming your alpha y. This is your alpha y. This is coming 0.0. Alpha y equals to your alpha y. Alpha y equal to 0.0574. This is your value. So we have got this value. So in this direction we can find out the moment. Your my is equal to 0.0574 multiplied by your load, that is 13.116 into 4.1414 का whole square. This is your value by my. So my के लिए आप value निकाल लो. This is coming, that is 0.0574 multiplied by 13.116 multiplied by 4.1416 square. This is coming 12.90. This is coming 12.90. So जल्दी से हम 12.90 किलोमीटर मीटर आया है. तो let us find out the d. d equals to क्या हो जाएगा? d is equal to root over my divided by 0.138 into b fck 20 into 1000. तो यहाँ पर आप लिखो root over my is equal to 12.90 into 10⁶ divided by 0.138 multiplied by 20 multiplied by 1000. This is from my is equal to 0.138 fck bd square. bd square से है हम भी फाइंड आउट करना चाहते हैं इसका how it is there. So this is your 12.9 divided by 0.138 divided by 20. This is coming this much 10 to power 3. So 4673. That is root over 4673.9. This is coming 68. This is coming 68 mm. This is coming 68 mm. तो लेस देन 130 mm जो भी मान लीजिए आप वहाँ से 10 mm कम कर दिया है 140 से. तो दिस इज ओके. अब आप x by d इसके लिए निकाल लेंगे. फिर इसी तरह से x by d इक्वल्स टू 1.2 माइनस रूट ओवर 1.2 को होल स्क्वायर माइनस 6.68 my upon fck bd square. So let us find out this here 6.68 into 12.90 into
into 10 to the power 6 divided by 20 into 1000 BD square into 130 square. Let us find out this value. How is this coming? This is coming 12.9 divided by 20 divided by 1823 divided by 130 divided by 130. This is coming point 6.68 mx in 10 to the power 6. So this is coming 0.038. This is coming 0.038. This is coming 0.038. So your x by d equals to हो जाएगा 1.2 minus root over 1.44 minus 0.038. 038 घटा दिया इसमें से. So this is 1.44 minus 0.038. This is coming root over 1.402. This is 1.18. 0.02. Minus 1.18. This is 0.02. एक बार एक और चेक करना होगा. दिस इज 0.038 आ रहा है, क्या रहा है 6.68 into 12.9 divided by 20 divided by 130 divided by 130. These are 10 to the power 4 10 to the power minus 3 10 to the power 4 10 to the power 4 3 to the power minus 7. So this is coming 0.25 होनी चाहिए. This is wrong. This is 0.4 and 3 minus 7 to 0.25 आ रहा है. This is coming 0.25. Sorry, this is coming 0.25. Sorry, this is coming 0.25. So this value will be 1.2 minus root over 1.44 minus 0.25. 1.44 minus 0.25. This is 1.19. Gives out 1.09. So this is 1.4 something. So 1.2 minus 1.09. 1.09. So this is coming 0.20 minus 9. This is coming 0.2 minus 0.11. This is coming 0.11. Okay, this is 0.11. So your x by d equal to 0.11. X by d equals to 0.11 for my. So you can find out the AST. Z equals to d 1 minus 0.416 into x by d equals to 130. 1 minus 0.416 multiplied by 0.11. So this is your value. This is your value. This is your value 130. That is 1 minus 0.416 into 0.11 is what itna multiply by 130. This is coming 124. 124.05. This is coming 124 millimeter. This is 124 millimeter. So Z equals to AST2 मैंने तीसरी डायरेक्शन में, that is my divided by 0.87 fy into z. This is your 12 point. This is how much? 12.90. 12.90 10 to the power 6 multiplied divided by 0.87 into 415 multiplied by 124. So how much this is coming? This is coming how much? This is coming 12.9 divided by 0.87 divided by 415 divided by 124
This is coming 288.13, 288 mm square per width. स्पेसिंग आप देख लो यहाँ पर 8 mm के लगा के, तो 78,500 डिवाइडेड बाई 288 आप कर लो. दिस इज हाउ मच कमिंग, दिस इज कमिंग आपका आ रहा है 78.5 divided by 288. So this is coming 272. This is 272.5 mm center. तो यहाँ क्या है, दिस इज डायरेक्शन 272 है. So तो let us provide a rate of 250 mm center. तो 250 mm सेंटर में है. यहाँ मिनिमम स्केल आप चेक करना चाहें तो मिनिमम स्केल आपने चेक किया था, दैट इज 0.12/100 इंटू b 1000 इंटू d इक्वल टू 130. तो आप निकाल लो यहाँ पर कितना आता है. इसके लिए 130 इंटू 130 इंटू 0.12 gives out 156 आता है. दिस इज कमिंग 156 mm स्क्वायर. सो दिस इज दिस 272 आ रहा है, तो मिनिमम से ज्यादा है. दिस इज ओके. नाउ लेट अस डिटेलिंग ऑफ दिस थिंग यू कैन सी. सो इस LY डायरेक्शन में आपका है 250 mm सेंटर टू सेंटर ये है आपका आ गया. तो लेट अस डिटेलिंग दी रीइंफोर्समेंट. आप डिटेलिंग कर देंगे, एक में 170 है, एक में 250 है. सो वी आर गेटिंग लाइक दिस. दिस इज योर structure in this way. This is your wall thickness 250 mm suppose करिए. This is your 250 mm. So let us provide main bar along this direction. So we can provide at a distance of 0.1 LX, at a distance of 0.1 LY. This is point LX and 0.1 LY. So you can have some built up, yeah, you can have this type of thing. This is your 0.1 LX. So you built up like this, and second bar is coming in this way. This is coming like this. This is coming like this, and coming this way. And for here, this is your bar is coming like this. This is your LY, 0.1 LY. This is coming in this way. The second bar is going like this. Suppose this is going like this and this. This is your point LY, 0.1 L. So these spacing are like this. This is 10 5 TR at a rate of 170 mm center. And this your bar is equal to 250 mm center. This is 10 5 TR at a rate of 250 mm center to center. So this is the distribution steel we have provided, and we provide some anchor bar over extra bar over here. This is extra top. We will provide extra top here. So these are the extra top. That is extra top at a rate of 170 mm. 250 mm सेंटर टू सेंटर यहाँ के लिए, और यहाँ के लिए जो एक्स्ट्रा टॉप इस डायरेक्शन में हम लोग प्रोवाइड करेंगे. एक्स्ट्रा टॉप वी आर प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा टॉप दिस लाइक दिस. दिस इज एक्स्ट्रा टॉप at a 10.5 at a rate of 170 mm सेंटर टू सेंटर, 170 सेंटर टू सेंटर. तो इस तरह से हम लोग प्रोवाइड. इसके क्रॉस सेक्शन दो बना सकते हैं आप लोग, दो क्रॉस सेक्शन के द्वारा इसको दिखा सकते हैं. तो काफ़ी लंबा हो गया है, तो ये क्रॉस सेक्शन में भी हम लोग इसको दिखा सकते हैं. 0.1 पर प्रिंट कर रहे हैं आप लोग. तो यहाँ पर अगर आप क्रॉस सेक्शन देखें, वॉल की थिकनेस आपकी 250 mm है, और ये फेस ले जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आपकी जो थिकनेस है दिस इज ऑल्सो 250 mm. सो योर स्लैब विल बी समथिंग लाइक दिस. इस तरह से वी आर प्रोवाइडिंग द मेन reinforcement
मेन reinforcement providing देखो, और ये डिस्टेंस आपकी you are putting from the center, this is 0.1 LX, sorry, from the face we are taking this face 0.1 LX, from the face we are taking 0.1 LX, so the bar is going like this, and this is bent up bar like this. So this is again the at this bent up bar like this. This will go like this, and this is minimum 2 bar distribution. These are the distribution scale. We are providing distribution scale. So this is going like this inside. This is 50%. This is your 100%. This is your main bar, that is 10.5 at a rate of 170 mm center to center, and this distribution bar, that is second layer above LY direction. This is 10.5 at a rate of 250 mm center to center. This is your 250, this is your 250 mm. This is all. This will go inside. This is your 50%. This is your 50. This is your 100%. So this is arrangement. This thickness is, I will put on 140 mm. This is taken 160 mm. Sorry, this is 160 mm. This is 160 mm. And minimum 2 bars. Minimum 2 bars. This is at 250 mm. This is section through this way. We are providing this section through this way, LX direction. This is A XX. This is section XX. So guys, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, इस तरह से हम इसमें डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. तो ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व की है, और थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास. नेक्स्ट टाइम पर हम लोग दूसरी प्रॉब्लम लेके आएंगे. थैंक यू वेरी मच.